तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी 1% कंपनी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ओपीसी के कंप्लायंसेस काफी कम होते हैं और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं कन्वर्जन के, किस लिए लोग कन्वर्जन में जाते हैं और क्या प्रोसीजर रहेगा कन्वर्जन का, टोटली हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है। और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हैं, वहां पर काफी सारे ड्राफ्ट भी आपको मिल जाएंगे कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी, और भी काफी सारे ड्राफ्ट हैं, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल इंगेज करने के, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करने के और एनबीएफसी इनकॉर्पोरेट करने के काफी सारे वहां पर ड्राफ्ट हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या है हमारे। बेनिफिट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, सॉरी प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी यहाँ पर आएगा। मैं इसको सही भी कर देता हूँ अभी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख लेते हैं बेनिफिट फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी 1% कंपनी में कन्वर्ट करने के क्या बेनिफिट गाइस हो सकते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1 है, कैन बी इजीली मैनेज। दोस्तों, ओपीसी जो है 1% कंपनी होती है, इजीली मैनेज किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली लोग करते ही तब हैं जबकि बिजनेस एक हमारा स्मॉल स्केल का होता है, बट हम उसे कॉर्पोरेट फॉर्म में करना चाहते हैं। मान लो हमारी 2 करोड़ 4 करोड़ की टर्नओवर होती है, तब भी हम ओपीसी में कर सकते हैं। और गाइस, वो जो रिस्ट्रिक्शन थी, क्योंकि कैपिटल ओपीसी की 50 लाख तक होनी चाहिए और टर्नओवर 2 CR तक होनी चाहिए, वो रिस्ट्रिक्शन अब रिमूव कर दी गई, अमेंडमेंट आ गया है। अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इसका मतलब यही है कि कैपिटल हमारी 50 लाख से ज्यादा भी जा सकती है और टर्नओवर हमारी 2 CR से अब भी जा सकती है। सेकेंड बेनिफिट की हम बात करें तो दोस्तों, नो नीड टू हेल्ड एजीएम। यहाँ पर एजीएम होल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एजीएम होती है जहां पर मेंबर्स हमारे ज्यादा होते हैं और ओपीसी के केस में मेंबर्स हमारा ओनली 1 होता है। तो एक मेंबर को बुला करके भाई क्या करना है, वो लोग बोर्ड मीटिंग में ही सारे डिसीजन ले लेते हैं। नो नीड टू हेल्ड रेगुलर बोर्ड मीटिंग। ओपीसी एंड स्मॉल कंपनी को रिलैक्सेशन दी गई है कि वो एटलीस्ट 6 मंथ में अपनी एक बोर्ड मीटिंग कर ले, यानी कि एक साल में 2 बोर्ड मीटिंग उनको करना जरूरी है। और वो भी अगर ओपीसी के केस में ओनली 1 डायरेक्टर है तो वो भी कोई सिर्फ हमें अकाउंट अप्रूवल वगैरह के लिए फॉर्मेलिटी के लिए 2 बोर्ड मीटिंग दिखा देना है, अदरवाइज फॉर्मली बोर्ड मीटिंग वो भी कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेस कंप्लायंस गाइस, हमें सिर्फ साल में ज्यादा कुछ नहीं करना, 2 फॉर्म फाइल करने हैं एनुअल फाइलिंग के, NGT 7 और AOC 4, और अपनी ऑडिट करानी है, कंपनी की ITR करनी है। डायरेक्टर है तो उनके KYC करने हैं, लेकिन हमें कोई भी रिजोल्यूशन पास करने के लिए NGT 14 वगैरह फाइल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। कंप्लायंस यानी कि काफी कम है। ओनली 1% हमारा यहाँ पर ओनर होगा, कोई 2% की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक कंपनी बनाने के लिए हमें 1% होगा, तब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, लीगल प्रोविजन की बात करें कन्वर्जन के लिए प्राइवेट से ओपीसी के लिए, तो भाई सेक्शन 18 जो है, सेक्शन 18 को कंपनी एक्ट 2013 ये गवर्न करता है किसी भी तरह की कन्वर्जन के लिए। तो प्राइवेट टू ओपीसी भी इसी से गवर्न होगा। और रूल 7 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल में प्रोसीजर बताया गया है, कौन कौन सी अटैचमेंट जाएंगी वो बताया गया है। तो आप लीगल प्रोविजन भी देख लें और मेरा बताया हुआ प्रोसीजर जरूर देखें। तो गाइस, कैसे कर सकते हैं ए प्राइवेट कंपनी, ए प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी, सॉरी अदर देन कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, यानी कि जो एनजीओ वाली कंपनी होती है उसको छोड़ करके बाकी और कोई भी प्राइवेट कंपनी बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन में कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ओपीसी। बिफोर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन उनको अपने ऑल मेंबर्स एंड ऑल क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी होगी, यानी नो ऑब्जेक्शन लेना होगा। यानी कि उनको नो ऑब्जेक्शन में लिखा होगा कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारी कंसेंट है कि कंपनी अपने आप को ओपीसी में कन्वर्ट कर दे। मेंबर को क्या दिक्कत हो सकती है, तो गाइस मेंबर वहां से रिमूव हो सकते हैं सारे के सारे मेंबर्स, यानी कि बाद में कितना मेंबर रहेगा, ओनली 1% विल बी द मेंबर आफ्टर कन्वर्जन इनटू ओपीसी। एंड क्रेडिटर्स का तो खैर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट क्रेडिटर्स को यहाँ पर कंसेंट देना मैंडेटरी बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर्स का भी राइट इफेक्ट होगा, बिकॉज हमारी जो कंपनी है उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड चल जाएगी, पैन नंबर वगैरह जीएसटी नंबर सब कुछ चेंज हो जाता है, तो नाम भी चेंज होगा, क्योंकि पहले प्राइवेट लिमिटेड लगा था, अब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। तो इसलिए क्रेडिटर्स की भी कंसेंट यहाँ पर ली जाती है। प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो स्टेप 1 में हम एक बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, और बोर्ड मीटिंग का तो प्रोसीजर है सेक्शन 171 एंड SS1 में वो हमें फॉलो करना है। बोर्ड मीटिंग में गाइस हम क्या करेंगे, गेट अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ कंपनी टू ओपीसी बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन।
बोर्ड मीटिंग में हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और अप्रूवल ले लेनी है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल, कि हम अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड को ओपीसी में कन्वर्ट करना जा रहे हैं। क्या आप कंसेंट है, आपकी कंसेंट है? यस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑथराइज एनी डायरेक्टर टू फाइल फॉर्म विद आरओसी, जो भी रेलिवेंट फॉर्म होगा आगे उसको फाइल करने के लिए एक किसी डायरेक्टर को हम ऑथराइज कर देंगे। और हम डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ जनरल मीटिंग जो भी होगी, क्योंकि एसआर पास होगा जनरल मीटिंग में, वो जनरल मीटिंग एजीएम भी हो सकती है और ईजीएम भी हो सकती है। ऑथराइजिंग ए डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन टू सेंड नोटिस। दोस्तों नोटिस ऑफ एजीएम या ईजीएम सेंड करने के लिए या तो हम किसी कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज कर देंगे या फिर किसी डायरेक्टर को ऑथराइज कर देंगे। अप्रूवल ऑफ नोटिस ऑफ ईजीएम, कि नोटिस देखो भाई ये ओके है, ठीक है, इस तरीके का हम अप्रूव कर लेंगे। और ये हमें नोट याद रखना कि बिफोर पासिंग एसआर हमें कंपनी के मेंबर्स एंड क्रेडिटर्स की कंसेंट एनओसी ले लेना है। स्टेप 2 की गाइस हम बात करें तो हमें इश्यू नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, हमें जनरल मीटिंग का नोटिस एज पर सेक्शन 101 इश्यू कर देना है। नोटिस दोस्तों क्लियर 21 डेज जाना चाहिए बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एजीएम या ईजीएम। और दोस्तों ईजीएम या एजीएम हम शॉर्ट नोटिस पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स की कंसेंट मिल जाती है तो शॉर्ट नोटिस पर कर सकते हैं, या फिर अगर वोटिंग राइट की हम बात करें तो 95% से ज्यादा की अगर वोटिंग पावर की हमें कंसेंट मिल गई है तो हम शॉर्ट नोटिस पर कर सकते हैं अपनी एजीएम या ईजीएम। नोटिस हमें किसको देना है? ऑल द डायरेक्टर्स को देना है, मेंबर्स को देना है जो जितने शेयर होल्डर्स हैं, और ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी को देना है। स्टेप 3 की हम बात करें तो दोस्तों वो है जो हमारी जनरल मीटिंग हमने कॉल की है उसको हेल्ड कर लेना है, हेल्ड द जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग में हमें क्या क्या चेक करना है? चेक द कोरम। कोरम हमें देख लेना है कि हमारी जितनी हमारे मेंबर्स हैं शेयर होल्डर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग कंप्लीट है या नहीं। ऑडिटर्स की हमें प्रेजेंस चेक करनी है कि ऑडिटर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या हमने लीव ऑफ एब्सेंस उनको एज पर सेक्शन 146 ग्रांट की हुई है या फिर नहीं। और हम फिर पास एसआर एज पर सेक्शन 1142 के अकॉर्डिंग हम अपना एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेंगे टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू ओपीसी। तो हम सभी शेयर होल्डर्स की कंसेंट ले लेंगे कि एसआर का मतलब ये मोर देन 75% की हमें जो भी परसेंट हैं उनकी कंसेंट ले लेंगे। और अप्रूवल फॉर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। गाइस जब हम अपने कंपनी का स्टेटस प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा एमओए और एओए ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा, तो हमें अकॉर्डिंगली उसकी भी कंसेंट ले लेनी है। उसकी काफी सारी क्लॉजेज चेंज होंगे। स्टेप 4 की हम बात करें तो हमने अभी तक बोर्ड मीटिंग कॉल की थी, बोर्ड मीटिंग हेल्ड कर ली है, एजीएम या ईजीएम कॉल की थी और वो हेल्ड भी कर लिया है। उसके बाद गाइस हमें 2 फॉर्म्स यहाँ पर फाइल करने हैं, याद रखना है 2 फॉर्म फाइल करने हैं। कौन से हैं? फॉर्म है MGT 14 है, विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग एसआर अलॉन्ग विद द गिवन डॉक्यूमेंट। जब हमारी एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके विद इन 30 डेज में हमें MGT 14 फाइल करना है। और MGT 14 की कुछ अटैचमेंट है, वो है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ एसआर, नोटिस ऑफ ईजीएम विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हमें यहाँ पर देना है, ऑल्टर्ड एमओए और एओए हमें देना है। एनओसी भी हम लगा सकते हैं, एनओसी यहाँ पर इसमें लगाना ऑप्शनल है, जो हम सेकंड फॉर्म करेंगे INC 6 उसमें लगाना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आप एनओसी ना भी लगाएं तो चलेगा, लेकिन उसमें लगाना मैंडेटरी है। तो हमारा सेकंड फॉर्म है गाइस फॉर्म INC 6 एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी विद द आरओसी। जो भी हमारा कंसर्न आरओसी है हमारी जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उसको हमें फाइल करना है। कब फाइल करना है ये भी गाइस विद इन 30 डेज फाइल करना है, ठीक है। जो भी हमारी रिक्विजिट फीस है नॉर्मल वो पे करके करना है। और इसकी अटैचमेंट क्या क्या रहेंगी उनको हम देख लेते हैं। तो एक तो हमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स और लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स कितनी है एज ऑन डेट या एजीएम के टाइम पर वो हमें अटैच करनी है। लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें अटैच करना है। कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन जो हमने ली है फ्रॉम ऑल द क्रेडिटर्स और मेंबर्स से अटैच करनी है। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल गिव अ डिक्लेरेशन बाय वे ऑफ एफिडेविट ड्यूली शोन confirming that all members and creditors of the company have given their consent for conversion। यानी डायरेक्टर्स एक डिक्लेरेशन देंगे एफिडेविट के थ्रू कि भाई सभी मेंबर्स और क्रेडिटर्स ने अपनी कंसेंट दे दी है कन्वर्जन के लिए। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया कि किसी को भी छोड़ दिया गया है विदाउट उसकी कंसेंट लिए हुए। अब हम देखते हैं कि हमने फॉर्म वगैरह दोनों फाइल कर दिए हैं, एक ईजीएम और बोर्ड मीटिंग हमने कॉल करके हेल्ड कर ली है। अब उसके बाद में ड्यूटी ऑफ आरओसी क्या है, आरओसी की क्या क्या ड्यूटी है। कंसर्न आरओसी चेक करेगा हमारे फॉर्म को और अटैच जो भी हमने अटैचमेंट उसमें फाइल किए हैं। अगर ऑन बीइंग सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल किए हैं सारे के सारे कंप्लाई किए हैं रूल हमने, तो रजिस्ट्रार शैल इश्यू सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन और प्राइवेट कंपनी इनटू ओपीसी। अगर वो सेटिस्फाइड होता है तो वो एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा कि आप प्राइवेट से ओपीसी में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिन नंबर भी चेंज हो जाएगा
और हमारा पैन नंबर भी चेंज हो जाएगा। तो गाइस पोस्ट कन्वर्जन हमें क्या क्या करना है, मान लो हमारा सर्टिफिकेट आ गया है आरओसी से, अब हमें क्या करना है, तो हमें न्यू पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है और न्यू टैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि पहले पैन और टैन थे प्राइवेट लिमिटेड के बेस पर, अब ओपीसी के बेस पर आएंगे। हमें अपनी न्यू स्टेशनरी प्रिंट करानी है, लेटर हेड बिल्कुल वगैरह, या जो भी हमने बोर्ड अपने ऑफिस के बाहर लगा रखे हैं वो नए प्रिंट कराने हैं न्यू नेम के साथ में, बिकॉज नेम चेंज हो जाता है। हमें अपनी डिटेल अपनी जितने बैंक अकाउंट है कंपनी के उसमें अपडेट करनी है। सभी कंसर्न अथॉरिटीज को हमें इंटीमेट करना है कि हमने नाम या स्टेटस हमारा चेंज हो गया है, किस किस में करना, लाइक जीएसटी है, इनकम टैक्स है, पीएफ है, ईएसआईसी है, या और भी हमारे कंसर्न लाइसेंस हैं, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का, ट्रेड लाइसेंस का, उद्योग आधार है, इस तरीके के सभी में हमें अपडेट कर देना है। प्रिंट कॉपी ऑफ एमओए एंड एओए, हमें अपने न्यू जो भी हमारे ऑल्टर्ड एमओए एंड एओए हैं उनकी कॉपी हमें प्रिंट करा लेनी है। और गाइस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो आप वीडियो में देख रहे हैं तो नीचे डाउनलोड कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और किसी भी क्वारी के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और ये हमारा डिस्क्लेमर है, ठीक। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।